हेलो एवरीवन। मेरा नाम अरुण कुमार यादव है। हम इस सीरीज में पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति के बारे में, 10th क्लास के हिंदी मीडियम में। हम लोग अब तक 1 से लेकर 6 तक प्रश्नावली 8.1 के बारे में यानी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब हम इस वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। आइए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, देख सकते हैं। प्रश्नावली 8.1 का है ये। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो फाइंड आउट करना है, एक में ये, दो में ये। पहले इसके लिए क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। आप ट्रायंगल स्केल से बनाएंगे, ट्रायंगल अच्छा बनना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ रफ बना रहा हूँ क्योंकि समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये एंगल 90 डिग्री होता है, इसको मान लेते हैं हम थीटा है। ये थीटा एंगल यानी कौन सी को माने हैं, थीटा। तो इसके लिए ये हो जाएगा आधार BC यानी बी। ये हो जाएगा AB, इसके लिए P यानी थीटा के सम्मुख भुजा है, वो लंब होता है। और कर्ण तो सेम ही होता है, H। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को हल। यहाँ क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 7/8। cot थीटा होता क्या है, B/P इक्वल टू 7/8। इसलिए B इक्वल टू 7 एंड P इक्वल टू 8। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय तो हम लोग शुरू से ही यूज करते आ रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे यहाँ पे H। H क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें साइन कॉस और टेन ये सब भी निकालना है। सबसे इजी मेथड होता है कि कोई भी ट्रायंगल बनाइए, उसमें दो भुजा दिया हुआ है, तीसरा भुजा को फाइंड आउट करके ही आप आगे बढ़िए। तो पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय इक्वल टू होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू बाकी अदर भुजाओं का स्क्वायर का योग। P कितना है, 8 है, 8 का स्क्वायर। B कितना है, 7 है, 7 का स्क्वायर यानी 64 प्लस 49। ये कितना हो जाएगा, 9 4 13 के 3 हाथ में एक, 6 4 10 एक 11 यानी 113। इसलिए H कितना हो जाएगा, स्क्वायर आके इधर रूट हो जाएगा, 113 हो जाएगा। यानी B हो गया 7, P हो गया 8 और H हो गया √113। अब हम निकालेंगे 1 और 2 का मान। इस हम एंगल को ले लेते हैं, सॉरी इस हम ट्रायंगल को ले लेते हैं, आगे इसका यूज होगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट में निकालना क्या है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा डिवाइड बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो साइन और कॉस है तो पहले साइन कॉस निकाल लेंगे और साइन और कॉस का वैल्यू को अंदर पुट कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। फिर इसलिए लिखते हैं, फाइंड आउट करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, P/H। P कितना है, आप फिगर से देख सकते हैं, 8/H तो √113 है। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, B/H। B कितना है, 7 है, फिगर में देख सकते हैं, √113 हो जाएगा। अब अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे, 1 + sin थीटा 1 - cos थीटा 1 - sin थीटा डिवाइड बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। 1 sin थीटा का वैल्यू कितना है देख सकते हैं,
8/√113। उसी तरह यहाँ भी साइन थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, 8/√113। यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू पुट करना है, तो कॉस थीटा कितना है, 7/√113। 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको मैं ले लेता हूँ। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सिंप्लीफाई जब कर रहे हैं हम, क्या लिखेंगे, अब इसका सबका अलग अलग क्या है, 1+8/√113 है, तो इसका एलसीएम लेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका एलसीएम आता होगा। √113, ये पहला चीज लिख रहे हैं, ये हो जाएगा √113 प्लस 8 हो गया। ये हो जाएगा, यहाँ भी बाटा में 113 आएगा, √113 माइनस 8, ये हो गया टोटल का डिवाइड बाई। अभी ये वाला फर्स्ट पार्ट के लिए, इसके लिए इसका भी रूट में 113 आएगा, √113 प्लस 7 आ जाएगा। यहाँ भी सेम होगा, √113 इस पार्ट के लिए √113 एलसीएम ले रहे हैं बाई 7। ठीक है, अब देखिए, इससे एक कट जाएगा, इससे एक कट जाएगा, तो बचेगा क्या, देखते हैं। √113 प्लस 8, √113 माइनस 8, यहाँ से ये वाला और ये वाला बच जाएगा, नीचे वाला तो कट गया। सिमिलरली नीचे क्या बच जाएगा, √113 प्लस 7, √113 माइनस 7। अब इसको ले लेते हैं, क्रॉप कर लेते हैं, क्योंकि आगे सिंप्लीफिकेशन में काम आएगा। क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि ए प्लस बी है और ए माइनस बी है। सिमिलरली नीचे ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई √113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज किए हैं। ये क्या हो जाएगा, 113 माइनस 64 बटा 113 माइनस 49, क्या हो जाएगा, 49/64। ये हो जाएगा पहला का आंसर। सेकेंड में क्या पूछा है, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, उसमें पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट क्या होता है, बी बाई एच होता है, बी बाई पी होता है, सॉरी, बी बाई पी होता है का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो बी कितना है, और पीछे जाके हम देख सकते हैं, बी कितना है 7 है, पी कितना है 8 है।
तो 7/8 का होल स्क्वायर यानी 49/64। ये हो गया सेकेंड का आंसर। एक लाइन आप लास्ट में ऐड कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिससे एक बार में ही आपका आंसर दिख जाए। अतः एक में 1 + sin θ 1 + sin θ 1 - sin θ डिवाइड बाई 1 + cos θ 1 - cos θ कितना है? 49/64 है। तथा सेकेंड में क्या है? कोट स्क्वायर थीटा भी कितना है? 49/64 है। ये दोनों सेम क्यों आया? क्योंकि जब फर्स्ट नंबर में जो दिया हुआ है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा ही आएगा। सिंप्लीफिकेशन इस चैप्टर में 8.1 प्रश्नावली में नहीं पढ़ना है, हम इसको नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो अब तक हम लोग देख चुके हैं प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और नेक्स्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।